चलो भाई, गजब तबाही। ये है शनिवार मेरी जान। बॉक्स ऑफिस में चौथे शनिवार में लग चुकी है भूत बंगला। खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की इस मूवी को भाई साहब हिट का वर्डिक्ट मिल गया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पे अक्षय कुमार के फैंस ने राहत की सांस ली, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो जब बोनी यानी कि शुरुआत फ्लॉप से होती है तो भाई बहुत बुरा लगता है। अगर आप लोग देखो तो अगर हम लोग इसी साल की बात करते हैं तो बॉर्डर टू, धुरंधर दी रिवेंज, बस भाई ये वो मूवी थी जो कि हिट हुई है। हालांकि धुरंधर ने तो भाई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का कह सकते हैं कि तमगा लिया, और बॉर्डर टू भी सुपर हिट रही, और अब भूत बंगला। सिर्फ 3 मूवी, ओनली 3 मूवी फॉर सक्सीड। हाँ भाई, सिर्फ 3 मूवी सक्सेस हुई है तो भाई बड़ी बात है। मतलब इस दौर में जब मूवियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, अरे भाई आ रही हैं और जा रही हैं यानी कि फ्लॉप हो रहे हैं, उसमें अक्षय कुमार का भी नाम आता है भाई। बॉर्डर टू, धुरंधर, द रिवेंज और ये यानी कि भूत बंगला, तो ये बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आज क्या आ रहे हैं, किस तरीके के नंबर आ सकते हैं और कल का क्या ऑफिशियल रहा। वहीं इसके अलावा हम लोग भूत बंगला के अलावा धुरंधर द रिवेंज के डे 52वां यानी कि 52वें दिन हुआ, और भाई राजा शिवाजी के भी नंबर की बात करेंगे जो कि हिंदी में भी रिलीज हुई थी, जो एक मराठी मूवी थी। तो लाइक और सब्सक्राइब की दरकार रहेगी। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो भूत बंगला है उसके बॉक्स ऑफिस के नंबर आखिर किस तरीके से गुजरे। आखिर उसने बॉक्स ऑफिस से दोस्तों निकाला तो भाई साहब क्या निकाला। तो गाइस भूत बंगला की अगर हम लोग कल के नंबर की बात करते तो गाइस कल के नंबर इस मूवी के ना सरप्राइजिंग थे। सरप्राइजिंग किस तरीके से, क्योंकि ये मूवी मंडे को 1.75 की, उसके बाद ट्यूसडे को 2.25, फिर वेडनेसडे 1.75, थर्सडे 1.75, फ्राइडे को लग रहा था कि 1.50 आएगा, 1.50 लाख रुपए, लेकिन नहीं, कल भी इस मूवी ने 1.75 एग्जैक्टली दोस्तों कमा डाले। और इस तरीके से ये मूवी अकॉर्डिंग टू ट्रेड ही लगभग 152 करोड़ के दहलीज में जाके पहुंच गई। 152 करोड़, हाँ भाई, वो भी ट्रेड के हिसाब से। जबकि मेकर्स का आलम, अरे भाई जबकि मेकर्स का आलम लगभग 15-16 करोड़ तो एक्स्ट्रा ही चल रहे हैं वो लोग। मतलब ये मूवी 165 करोड़ से ऊपर और 170 करोड़ के नीचे है। अब क्या है वो नंबर, वो मेकर्स को पता है, क्योंकि मैं जो ग्रॉस बैठा जब कल मेकर्स के नंबर आए थे वो 193 करोड़ का बैठा। तो अगर हम लोग 167 करोड़ को दोस्तों जोड़ते हैं तो वो बन जाता है 193 करोड़। तो 167 करोड़, 167 इस मूवी का हिंदी वर्जन नेट है। इसका मतलब ना आंधी ना तूफान, आज इसको कोई नहीं रोक सकता 170 करोड़ करने से। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड दोस्तों 42 करोड़ 35 लाख तक का थे रिपोर्ट कल तक के 22 दिन के। आज के नंबर जोड़ने के बाद, कल के नहीं, कल तक के नंबर नहीं भाई, थर्सडे तक के नंबर, यानी कि परसों तक के 21वें दिन तक के नंबर। और कल भी इस मूवी ने ऑलमोस्ट टोटल वर्ल्ड वाइड से लगभग 3 करोड़ इकट्ठा किए, यानी कि 245 करोड़ तो गाइस इसका हो ही गया होगा। अब आज की बात करें उससे पहले, हाँ भाई उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिकली दोस्तों धुरंधर और राजा शिवाजी ने कल बॉक्स ऑफिस के पिटारे से आखिर निकाला तो भाई क्या निकाला। तो गाइस अगर हम लोग चेक करें राजा शिवाजी का, तो पहले 7 दिनों के नंबर तरन आदर्श की तरफ से लगभग 57.70 करोड़ थे। 57 करोड़ और 70 लाख रुपए दोस्तों राजा शिवाजी ने बॉक्स ऑफिस के पिटारे से शुरुआत के लगभग 7 दिनों में कमाए थे। और अगर हम लोग राजा शिवाजी के नंबर कल की देखते हैं कितना रहा, तो भाई कल यानी कि डे 8 को 3 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई हुई। और भाई कल के नंबर मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया। आज के आते उससे पहले धुरंधर दी रिवेंज की भी बात कर लेते हैं कि भाई धुरंधर दी रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस के पिटारे से दोस्तों कल क्या निकाला, क्योंकि आधा करोड़ तो दोस्तों ये कर ही रही थी मंडे से, आधा करोड़। तो भाई साहब कल नई मूवी के चोट के वजह से इस मूवी को आधा करोड़ से दोस्तों थोड़ा सा कम यानी कि 40-42 लाख रुपए से ही संतुष्टि करनी पड़ी। 42 लाख रुपीज़ की कमाई दोस्तों इसकी कल हुई है। और शोज़ भी ठीक ही ठाक हैं, लेकिन हाँ ये मूवी आज 40 से 70 लाख तक जा सकती है, यानी कि 80-90% का जंप लग सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी सो हाई। तो गाइज ये कुछ हिसाब इसका था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर OTT में दोस्तों धुरंधर दी रिवेंज कब रिलीज होगी। दरअसल गाइज यहाँ पे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा, मतलब पार्ट 1 को रिलीज़ किया गया था नेटफ्लिक्स में, ठीक है, लेकिन दोस्तों पार्ट 2 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब ये जो मूवी है, ये मूवी आपको 15 मई को आती हुई दिखाई देगी। ठीक है गाइस, 14 मई को ये मूवी दोस्तों रिलीज़ होगी। क्यों, क्योंकि रात के मे बी 12 बजे ही डाल दिया जाएगा। डेट तो 15 मई का है, लेकिन दोस्तों ये मूवी कह सकते हैं कि 14
15 मई के ही आसपास दोस्तों OTT में आ रही है। चलो अब हो गई यहाँ पे एक बात। अब बात करते हैं भूत बंगला के आज का क्या सीन का हिसाब किताब, आज का क्या सीन सिनारियो। ठीक है, तो गाइज आज है भूत बंगला का 23वां दिन। आज क्या कमाएगी, कल 1.75 ट्रेड ने कहा, अगर ट्रेड आज 3 करोड़ भी कह दे तो आप लोगों को हैरानी में नहीं आना। 3 क्यों भाई, 1.75 का डबल कर दो एकदम से, कितना हो जाएगा, लगभग 350, 3.5 करोड़ दोस्तों इसको कमाएगी। तब 100% का जंप लगेगा। क्या आ रहा है या नहीं बता देता हूँ। तो आज सुबह सुबह की ऑक्यूपेंसी इस मूवी के लगभग 7 देखने को मिली, जो आफ्टरनून में तब्दील हुआ लगभग 22, और इवनिंग में मामला दोस्तों कह सकते हैं कि लगभग 35 के ऊपर गया, 35 से अबाव। और गाइज यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि लाइव कमाई कितनी हो गई है, और ये जो गाइज मूवी है ये आखिर कितने शोज़ के साथ अभी भी लगी हुई है। दादी की शादी मूवी रिलीज़ हुई थी दोस्तों, कह सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पहुँचा उसकी वजह से। दिल्ली में दोस्तों फ़िलहाल ये 500 प्लस शोज़ में बैठी हुई है, और इवनिंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों इसके पास लगभग 39% की देखने को मिली। अहमदाबाद में 225 शोज़ लेके बैठा हुआ था और ऑक्यूपेंसी 22% की है। मुंबई की बात किया तो 180 शोज़ दोस्तों देखने को मिला, और ऑक्यूपेंसी देखने को मिला यहाँ पे लगभग 40%। सूरत की बात किया तो भाई 150 शोज़ के करीब हिसाब किताब देखने को मिला, लगभग 15 शोज़। कोलकाता की बात किया तो भाई यहाँ पे 140 शोज़ देखने को मिला और लगभग ऑक्यूपेंसी 20%। लखनऊ की बात किया तो भाई 120 शोज़ देखने को मिला, ऑक्यूपेंसी समथिंग अराउंड 30%। जयपुर की बात किया तो 100 शोज़ दोस्तों देखने को मिला, ऑक्यूपेंसी लगभग 30%। पुणे में भी 75 शोज़, चंडीगढ़ में 52, भोपाल में 48, लखनऊ में 44, बेंगलुरु में 42। तो भाई चेन्नई भी 1% तक की ऑक्यूपेंसी लेके आया। अभी आप लोग बोलोगे कि यार कमा क्या रही है आज ये, तो गाइस इसकी आज की कमाई बहुत ही ज़बरदस्त। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भाई 2 करोड़ 75 लाख रुपए घंटे में आ चुका है। ठीक है, अभी भी 4-5 घंटा रहता है, 4 घंटा तो रहता ही है एग्जैक्टली। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों इन 4 घंटों में ये मूवी कहीं ना कहीं कुछ भी बुरा अगर हो गया, फिर भी ये मूवी कुछ ना कुछ तो दोस्तों लगभग 3.5 या 4 करोड़ के करीब जा रही है। हो सकता है, फिंगर क्रॉस, जिस तरीके की ऑक्यूपेंसी है ये मूवी कल का डबल कर ले। 1.75 का डबल ट्रेड के हिसाब से 3.5 करोड़ होता है। ठीक है, अगर आप लोग कैलकुलेट भी कर लो तो 1.75 करोड़ को अगर आप लोग गुना करते हो तो ये हो जाता है लगभग 350। ये ट्रेड के रिपोर्ट्स हैं भाई, मेकर्स होंगे 40 करोड़ का रिपोर्ट, मेकर्स देंगे 40 करोड़ का रिपोर्ट। और अगर मैं मानूँ कल तक के रिपोर्ट इसके 167 करोड़ के मान लेते हैं, कोई बात नहीं कि 167 करोड़ के रिपोर्ट दोस्तों अगर हम लोग इस मूवी के प्रोड्यूसर के हिसाब से मानते हैं, तो इसमें अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं तो 171 हो जाएगा। 171 करोड़ की दोस्तों इस मूवी की कमाई हो जाएगी दुनिया भर में मेरे भाई, हो जाएगी दुनिया भर में 171 करोड़, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा नंबर है। ठीक है, तो गाइज अगर मैं यहाँ वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो भाई 245 करोड़ हमारे पास हैं रिपोर्ट्स। नेट आ रहा है दोस्तों आज लगभग 3.5, ग्रॉस बनेगा 4, ओवरसीज से 1 की दरकार, लगभग 250 करोड़ हो गया मेरे यार। अब कल के नंबर भी दोस्तों 5 करोड़ के वर्ल्ड वाइड के रहेंगे, यानी कि लगभग 255 करोड़ हो जाएगा इसका दुनिया भर का नंबर। भाई किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतनी कमाई कर लेगी। अगर बात की जाए यहाँ पे राजा शिवाजी की, तो भाई अपने शनिवार के दिन ये मूवी काफ़ी अच्छा नंबर ला रही है। अगर कल जो इस मूवी की कमाई रही 3 करोड़ 20 लाख ट्रेड के अकॉर्डिंग, तो भाई ये आज 4.5 करोड़ कमाएगी डेफिनेटली। और अगर हम लोग देखें इस मूवी की कमाई कितनी हो जाएगी, तो भाई 57.70 करोड़ शुरुआत के 7 दिनों के थे। 8वां दिन लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए रहा होगा, ट्रेड 3-20 कह रहा है। ठीक है गाइस, अगर हम लोग आज की बात करें तो 5 करोड़ आ सकता है, तो भाई 66 करोड़ हो जाएगा। अभी भी ये मूवी कह सकते हैं कि अपने बजट से थोड़ा सा दूर है। 90 करोड़ लाना है, क्या हो पाएगी कमाई बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।